प्राचीन समय की बात है। द्वारका नामक एक प्राचीन नगरी स्थित थी, जिसे द्वारिका भी कहा जाता है। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, यह अद्भुत और दिव्य उत्पत्ति वाली नगरी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। सदियों और से द्वारका इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और तीर्थयात्री को मंत्रमुग्ध करती आई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इसकी समृद्धि और समुद्र की गहराइयों में छिपे अनेक रहस्यमय भाग्य की कहानियाँ अद्वितीय है। द्वारिका के आकर्षण को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विचरण कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की द्वारिका नगरी के अद्भुत रहस्य को। भगवान श्री कृष्ण का बचपन मथुरा शहर में गुजरा था, लेकिन कंस का वध करने के बाद वे मथुरा छोड़कर द्वारका चले आए। वहीं अपनी नई नगरी बसाई और कहा जाता है कि जब कंस का वध हो गया तब कंस के रिश्तेदार जरासंध था, वो बहुत शक्तिशाली था। कंस का वध होने के बाद जरासंध ने बदला लेने के लिए श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा पर पता लगाया और लगातार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उस द्वारा बार बार परास्त किया, लेकिन वह आक्रमण करता ही रहा था। ऐसे लगातार 17 बार हुआ और 17 आक्रमणों में जरासंध की हार हुई, लेकिन वह पुनः अपनी शक्ति संचय कर दोबारा मथुरा पर आक्रमण कर देता। बार बार आक्रमण होने की वजह से मथुरा वासियों को नुकसान होने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने आत्मचिंतन किया और कंस का वध मैंने किया था और कंस का वध का उत्तरदायी मैं हूँ, लेकिन जब बार बार आक्रमण करता है तो मेरे मृत सैनिकों और प्रजा की क्या हालत होती है। इस सोचकर मथुरा राज्य विकसित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि युद्धोपरांत होने वाली हानियों से निपटने में समय लगता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समस्त यदुवंशियों के साथ मथुरा छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि यह कृष्ण जानते थे कि जरासंध की मृत्यु उनके हाथ नहीं लिखी हुई है और ऐसे में जरासंध द्वारा मथुरा की प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण रातों रात कृष्ण ने मथुरा का त्याग कर दिया और रण छोड़ राय कहलाए। श्री कृष्ण भगवान गुजरात में आकर समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई और इस नगरी का नाम रखा द्वारका। माना जाता है कि यह महाभारत के 36 वर्ष युद्ध बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर स्थित है। द्वारका का एक बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारकादार उस समुद्र अनेकों रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसी एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण की नगरी को दिए गए श्राप और एक ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को सांब को दिए गए श्राप के कारण द्वारका पानी में समा गई। है ना अद्भुत नगरी। आज भी उसे देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया गया और जिसका नाम द्वारिका रखा गया। द्वारिका नगरी को सोने की नगरी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राज किया था। यहीं से उन्होंने अपने सारे देश की बागडोर अपने हाथ संभाली थी, पांडवों को सहारा दिया था, धर्म की जीत करवाई थी, शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं को मिटाया था। द्वारिका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्यमय से भी कम नहीं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। द्वारका नगरी के दक्षिण में एक लंबा ताल है, जिसे गोमती तालाब भी कहते हैं। इस गोमती तालाब के ऊपर 9 घाट है। सरकारी घाट के पास एक कुंड है।
उसे निष्पाप कुंड कहते हैं, जिसे गोमती का पानी भरा रहता है। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी है। यात्री सबसे पहले निष्पाप कुंड में नहाकर शुद्ध होकर द्वारकाधीश का दर्शन करने जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने पुरखों के नाम का पिंडदान भी करते हैं। गोमती के दक्षिण में 5 कुएं हैं। निष्पाप कुंड में नहाने के बाद यात्री 5 कुओं का पानी से कुल्ले करते हैं, तब रणछोड़राय जी के मंदिर की ओर जाते हैं। रास्ते में कितने ही छोटे मंदिर पड़ते हैं। कृष्ण जी, गोमती माता, महालक्ष्मी मंदिर, रणछोड़राय जी का मंदिर सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण को उधर रणछोड़राय भी कहते हैं। सामने ही श्री कृष्ण भगवान के 4 फुट ऊंची मूर्ति है। यह चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है, हीरे मोती से चमचमाती है। सोने की 11 मालाएं गले में पड़ी है। कीमती पीले वस्त्र पहनते हैं। भगवान के 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख है, दूसरे में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में कमल का पुष्प है। सिर पर सोने का मुकुट है। लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं और उन पर फूल और तुलसी दल चढ़ाते हैं। चौखोट पर चांदी के पर्दे मढ़े हैं। मंदिर की छत पर बढ़िया बढ़िया कीमती झाड़ फनुस लटकते हैं। इस तरफ उसके मम्मे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं और पहली मंजिल पे अम्मा देवी की मूर्ति है और उससे 7 मंजिलें हैं। यह कुल मिलाकर यह मंदिर 40 फुट ऊंचा है और इसकी चोटी आसमान से बातें करती है। रणछोड़राय जी के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर की दीवारें दोहरी है। 2 दीवारों के बीच इतनी जगह है कि आदमी समा सके। यह परिक्रमा का रास्ता है। रणछोड़राय जी के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा 100 फुट ऊंचा जगमोहन है। उनकी 5 मंजिलें हैं और 60 खंबे हैं। रणछोड़राय जी के बाद परिक्रमा की जाती है। इसकी दीवारें भी दोहरी है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, द्वारिका में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मंदिर है जो देखने लायक है। इसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी और उसमें सारी जानकारी दूंगी। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश की जय हो। मित्रों, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश की हो। रणछोड़राय की जय हो।